ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को हर बैच में बहुत ध्यान से लिखाता हूँ कि ये पोलराइजेशन किस प्लेन में होता है। तो थोड़ा समझना, ब्रूस्टर एंगल पे क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। ब्रूस्टर एंगल पे एक लाइट आ रही है, उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे होता क्या है, इस पर्टिकुलर एंगल पे पहली बात तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाती है 90 डिग्री पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर ये ब्रूस्टर एंगल नहीं है, कोई जनरल एंगल है, तो ये दोनों लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। बट अगर ब्रूस्टर एंगल है तो ये वाली लाइट जो है ना, रिफ्लेक्टेड वाली, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको दिख रही है, रिफ्लेक्टेड वाली ये लाइट जो बेसिकली ये हो जाती है प्लेन पोलराइज। बट उसका प्लेन कौन सा होता है, ये जो पेपर का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, इसलिए आप उसको डॉट से शो करते हो, इधर डॉट शो करते हो आप। और ये वाली लाइट स्टिल जो है ना वो पार्शियली पोलराइज ही रहती है। उसको कैसे शो करते हैं हम, कहीं पे एरो में डॉट है और कहीं पे नहीं है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज। ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस भी किया है कि पार्शियली पोलराइज का मतलब क्या होता है, बट फिलहाल हमको यहाँ पे क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें होती है। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। रिफ्लेक्टेड बीम इज प्लेन पोलराइज बट दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और ये रिफ्रैक्टेड स्टिल पार्शियली पोलराइज। तो अब देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से। रिफ्लेक्टेड पार्शियली पोलराइज, फर्स्ट इज रॉन्ग। रिफ्रैक्टेड कंप्लीटली पोलराइज, सेकेंड रॉन्ग क्योंकि ठीक उसका रिवर्स होता है। बोथ कंप्लीटली पोलराइज, थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। फोर्थ इज करेक्ट क्योंकि इसमें लिखा है रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज एंड रिफ्रैक्टेड पार्शियली पोलराइज।